हाँ जी बच्चों, आपका अकाउंटिंग रेशियो का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नेम है आपने जो पैसा कमाया है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना है। सिंपली बात की जाए, आपने एक बिज़नेस में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसके अगेंस्ट आपको जो इनकम हुई वो हुई 2 लाख। तो आप इन दोनों में कनेक्शन बिठाना चाहते हो तो आप क्या कहोगे कि जो आपने कमाया है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना है। हम कहेंगे जी 20। बस यही चीज़ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कहीं उलझने की नीड नहीं है, ठीक है ना। अब पहले छोटा सा सवाल, क्योंकि अपने माइंड में ना जो हम +1 से सीखते आए हैं उससे थोड़ा सा अपोजिट भी यहाँ पे जाना पड़ता है। अब तक आपने कैपिटल का मीनिंग सीखा है बच्चों। क्या होता है, हम अपने बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, जितने की इन्वेस्टमेंट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक छोटा सा सवाल मन में है, वो पूछता हूँ बच्चों। मान लो मुझे अपनी ना एक शॉप खोलनी है, नया बिजनेस का सोचा था मैंने, स्टार्टअप का। तो उस शॉप के लिए ना मुझे जो टोटल अमाउंट की नीड है वो है 10 लाख। मैंने जब अपना बैंक बैलेंस, अपनी पॉकेट चेक की तो निकले 7 लाख। तो 7 लाख तो खुद के हैं, बट चाहिए कितने, 10 लाख। तो इसका मतलब 3 लाख बाकी मैं कहाँ से लूँगा बच्चों, मुझे किसी बैंक से या किसी अपने दोस्त से लोन लेना पड़ेगा। अब इसमें से कोई आपसे पूछे कि भाई कैपिटल कितनी है, तो सिंपली क्या कहा जाएगा, 7 लाख। क्योंकि कैपिटल अपने दिमाग में वो अमाउंट होता है जो हमने खुद का लेके लगाया है, ये तो भैया लायबिलिटी है, ठीक बात है। लेकिन अब मान लो कि कोई आपसे पूछता है कि आपने अपने बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगाया है, तो आप क्या कहोगे, 7 लाख या 10 लाख, हम कहेंगे 10 लाख। अब मान लो इसी बिजनेस से मैंने पहले साल में 1 लाख की कमाई की, तो 1 लाख की कमाई मैंने कितना अमाउंट लगा के की, इसको कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना पड़ा, 7 लाख या 10 लाख। हम कहेंगे भैया तो 10 लाख लगाने के बाद 1 लाख आया है, चाहे खुद का लगाया है चाहे लेके लगाया है, लगाया तो है ना। तो इसका मतलब जब आपको रिटर्न निकालनी है यहाँ पे, भैया आपने कितना पैसा कमाया है, तो आप बच्चों टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके चलोगे। देखिए ध्यान से, हम इसको नाम देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का। इस कैपिटल एम्प्लॉयड में खुद का पैसा भी आता है एंड जो हमने लोगों से लेके लगाया है वो भी आपको यहाँ पे लेना होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम एक बैलेंस शीट बना के एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ना ये एसेट साइड है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, करंट एसेट्स हैं। मान लो ये है आपकी 2 लाख की। नॉन करंट एसेट्स होगी, ये आपकी होगी 8 लाख की सपोज। ये एग्जाम्पल अब चेंज है, ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़ है, मान लो 1 लाख की है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख की है। एंड जो आपकी कैपिटल है, जो आपने खुद लगाया है, जिसको कंपनी में आप ये नाम देते हो, क्योंकि कंपनी के एनालिसिस पे है ना हम लोग, ये आपकी है 7 लाख। तो सबको मिला के बच्चों 10 लाख बन गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि बताओ आपकी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब टोटल कैपिटल आपने कितना लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया टोटल करंट लायबिलिटीज़ को कभी भी यहाँ पे नहीं लेना। आप ये लाइन लिख भी सकते हो, करंट लायबिलिटीज़ कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं होती, इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालना है, पहला ऑप्शन मैं बेस बना सकता हूँ लायबिलिटी साइड को। लायबिलिटी साइड के बेस पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। करंट लायबिलिटीज़ को तो आपने कभी यहाँ पे लेना ही नहीं होता, तो इसका मतलब आपको इन दोनों को प्लस करना है यहाँ, किसको, नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, एंड जो आपकी इक्विटी होती है, इसका एक नाम इक्विटी भी तो होता है ना, सीखा था हमने पीछे, फंड्स। आप इन दोनों को प्लस कीजिए
2 लाख प्लस 7 लाख आपके पास आ जाएगा 9 लाख। ठीक है जी। इसी कंसेप्ट को आप निकाल सकते हो एसेट साइड को बेस बना के। कैसे? आपको टोटल एसेट्स लेनी है, ठीक है ना। ये आपकी टोटल एसेट्स मतलब 10 लाख, दोनों को मिला के करेंट एसेट्स भी आ गई, नॉन करेंट एसेट्स भी आ गई। इसमें से आपको घटाना है किसको? करेंट लायबिलिटीज को। चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप ये लगा लो। टोटल एसेट्स कितनी है बच्चों? 10 लाख सबको मिला के। 10 लाख में से आप घटा दो इसको 1 लाख को। टोटल एसेट्स 10 लाख माइनस करेंट लायबिलिटीज 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने आ गया 9 लाख। ये भी 9 लाख था, ये भी 9 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को मिला के जो इक्वेशन बनेगी अपनी अल्टीमेट, वो हम सीख पाएंगे किसको? कैपिटल एम्प्लॉयड को। ओके बच्चों, इसके बाद ना आप ये देखो, इसी को ही थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। आपने क्या लिखा कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स को आप ऐसे लिख सकते हो, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। बात तो एक ही होगी ना। ये किसका कंसेप्ट है? ये वाला सोचो, देखिए सामने ये होगा बच्चों। ठीक है जी। तो इनमें से आप कोई भी इक्वेशन लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट जो आपका लास्ट में अमाउंट आएगा वो अल्टीमेट सेम आएगा। ठीक है जी। तो ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये होगा एसेट साइड के बेस पे, एंड आपको लायबिलिटी साइड के बेस पे निकालना है तो आपको लेके चलना है आपकी इक्विटी, ठीक है, प्लस डेट। डेट कौन से? बड़े वाले डेट। करंट लायबिलिटीज को यहाँ पे कभी भी बच्चों मत लेना। ठीक है जी।